अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं और जर्नल एंट्रीज के साथ लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देन फिर हम जर्नल एंट्रीज को पोस्ट करेंगे लेजर अकाउंट में। तो लेजर के रिलेटेड इंशाल्लाह आज डिटेल में हम बात करेंगे। तो वो कहता है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल जर्नल एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। इसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च की, जिसमें वो कहता है अमजद इन्वेस्टेड 96,000 इन द बिजनेस। अमजद ने 96,000 रुपया बिजनेस के ऊपर लगाया है। तो जल्दी से हम अपनी इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं जी। तो मार्च को कहता है अमजद इन्वेस्टेड 96 इनटू द बिजनेस। तो इसकी जल्दी से एंट्री कर लेते हैं। अमजद ने क्या लगाया है? अमजद ने कैश लगाई है। और टू अमजद कैपिटल 96,000 का 96,000। इसकी नरेशन लिख लेते हैं जल्दी से। अमजद स्टार्टेड बिजनेस। तो स्टूडेंट्स, पेपर के अंदर जर्नल एंट्रीज का और समटाइम जर्नल एंट्रीज विद लेजर क्वेश्चन मस्ट आता है। तो आपने इसको गौर से और ध्यान से तमाम कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सेकंड हम अपनी एंट्री कर लेते हैं। मार्च 6 को वो कहता है बॉट का मतलब खरीदना, परचेज करना, फर्नीचर 4,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम अहमद। उसने ये मेंशन भी कर दिया कि क्रेडिट पर है और किसी पर्सन का नाम भी मेंशन कर दिया। अगर वो क्रेडिट ना लिखता, फ्रॉम अहमद ही लिख देता, तो किसी पर्सन का नाम जब मेंशन होता है वो ये एक्सप्रेस करता है कि ये वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेस्ड है। तो अब जल्दी से इसकी भी जर्नल एंट्री कर लेते हैं ताकि हम लेजर की तरफ मूव करें जी। तो मार्च 6 को हम कर लेंगे फर्नीचर परचेज किया उसने, फर्नीचर डेबिट, फर्नीचर एसेट है, एसेट डेबिट होता है। टू क्रेडिट पर किया है, किससे किया है? तो हम अकाउंट पेबल लिख देंगे या क्रेडिटर का नाम भी लिख सकते हैं। क्रेडिटर था तो अकाउंट एपी, अकाउंट पेबल अमजद 4,000। नरेशन परचेज फर्नीचर। देन हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। मार्च 10 को वो कहता है परचेज सप्लाईज फॉर 500। परचेज किया सप्लाईज। सप्लाईज हमारी एसेट होती हैं और एसेट हमारा डेबिट होता है। तो इसकी सिंपल जर्नल एंट्री बनेगी सप्लाईज टू कैश। सप्लाईज आई हैं, डेबिट किया, गया क्या है? कैश। तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। 10 मार्च को सप्लाईज डेबिट टू कैश क्रेडिट। परचेज नरेशन में सप्लाईज, दैट्स इट। इसकी अमाउंट कितनी थी? 500 ही डेबिट, 500 ही क्रेडिट। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है मार्च 25 को वो कहता है इन्वेस्टेड एडिशनल कैश इनटू बिजनेस। अमजद ने 96,000 रुपया पहले इन्वेस्ट किया है। एडिशनल का मतलब और। अब वो 2,000 रुपया बिजनेस के ऊपर और इन्वेस्ट कर रहा है। तो सिंपल क्या आ रहा है? कंपनी के पास कैश आ रही है और किया किसने है? इन्वेस्ट किसने किया है? पर्सन का नाम आ जाएगा या कैपिटल आ जाएगा। सिंपल कैश टू कैपिटल या कैश टू अमजद। तो इसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं। 25 मार्च कैश टू अमजद कैपिटल।
इन्वेस्टेड मनी तो अमजद 2000 डेबिट, 2000 क्रेडिट। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। मार्च 28 को वो कहता है पेड टू अ क्रेडिटर अहमद 4000। ये आपने 6 मार्च को पढ़ा होगा। ये देखें, ये हमने फर्नीचर परचेज किया था 4000 का क्रेडिट के ऊपर। अब हम वही 4000 अहमद को देने लगे हैं, अपने क्रेडिटर को देने लगे हैं। तो इधर हमने जर्नल एंट्री की थी, फर्नीचर हमारे पास आया था और किसके पास से आया था? क्रेडिटर अहमद के पास से। अब हम पैसे देने लगे हैं, किसको देने लगे हैं? क्रेडिटर अहमद को हम डेबिट करेंगे और उसको देने क्या लगे हैं? अब हम उसको कैश देने लगे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री हम करेंगे क्रेडिटर अहमद टू कैश। तो इसकी एंट्री कर लेते हैं अकाउंट पेबल। उसका नाम क्या था? अहमद। और दिया क्या है उसको? कैश दे दिया। क्रेडिट अमाउंट 4000 का फर्नीचर था ना, तो 4000 ही हमने पे कर दिया। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। इधर वो कहता है 31 मार्च को बॉट सप्लाईज, उसने सप्लाईज खरीदी हैं फ्रॉम अहमद, अहमद से ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर उसने सप्लाईज खरीदी हैं 100 रुपये की अहमद से। तो इसकी ट्रांजैक्शन सिंपल, सप्लाईज क्या होती हैं? हमारी डेबिट होती हैं। अगर ये कैश पर होती है तो हम सप्लाईज टू कैश करते। चूंकि ये अब क्रेडिट पर हैं तो हम सप्लाईज टू क्रेडिटर का नेम मेंशन कर देंगे, सिंपल। सप्लाईज टू अकाउंट पेबल अहमद। ₹100 की। तो स्टूडेंट्स, हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बनाएंगे लेजर। इन जर्नल एंट्रीज की मदद से अब हम अपना लेजर अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, उससे पहले हमने अपनी एंट्रीज को ज़रा गौर से देखना है ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितने लेजर अकाउंट बनाने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैश देखते हैं। ये जी कैश इधर है, 1 कैश, इधर कैश क्रेडिट है, ये स्टार लगा रही हूँ, कैश, ये 3 कैश। हाँ, मतलब ये एक अकाउंट तो बनेगा हमारा कैश का। कैश का लेजर हम बनाएंगे। देन नई चीज़ क्या है जी हमारे पास? अमजद। दूसरा हम लेजर बनाएंगे अमजद का। तीसरी नई चीज़ हमारे पास क्या है जी? फर्नीचर। तीसरा हम लेजर बनाएंगे फर्नीचर का। अकाउंट पेबल अमजद है, क्रेडिटर की बात हुई है तो चौथा हमारा लेजर बनेगा क्रेडिटर का। सप्लाईज नई चीज़ है, पहले इसको डिस्कस नहीं किया हमने, तो देन हमारा लेजर बनेगा सप्लाईज के रिलेटेड। कैश ऑलरेडी लेजर, अमजद कैपिटल ऑलरेडी बन गया। देन अहमद अकाउंट पेबल, उसका भी हमने बना लिया है, कैश का भी बन गया, सप्लाईज का भी बन गया, अकाउंट पेबल का भी बन गया। ठीक है, जो बार बार रिपीट हुआ है ना उसका हम एक बार ही लेजर बनाएंगे। जिसको डेबिट हुआ उसको डेबिट करेंगे, जिसको क्रेडिट करना हुआ उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने लेजर अकाउंट। कैश का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेजर बनाएंगे, तो हम लेजर बना लेते हैं जी। तो ये हमारा लेजर अकाउंट है, इसमें डेट आएगी, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। इधर हम मेंशन करेंगे कि हम जर्नल
लेजर बना रहे हैं, और किसका बना रहे हैं? कैश का। इधर हम मेंशन करते हैं कैश अकाउंट, ये हमारा बन रहा है। इधर एक और कॉलम आएगा रेफरेंस नंबर, जिसको जीएफ कंसीडर किया जाता है। अगर तो आपके पास मेरी तरह स्केल नहीं है तो आप किसी भी चीज़ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इधर हम लिखेंगे जीएफ, जर्नल को फॉलो करेंगे ना, जो जर्नल एंट्रीज हमने बनाई है। तो अब इसमें हम कैसे अकाउंट्स को ऐड करेंगे? तो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको इधर मेंशन कर दूं कि हम जिस अकाउंट का लेजर बनाएंगे ना, उस अकाउंट में, उस लेजर में उसका नाम मेंशन नहीं करेंगे। जस्ट लाइक हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैश को डिस्कस नहीं करेंगे, हम कैश के ऑपोजिट जो हमने एंट्री करी है, जो ट्रांजैक्शन हमारी बनती है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। कैश मेंशन ही उधर करेंगे। हम कैश लेजर जब बनाएंगे तो उसमें हम अमजद कैपिटल मेंशन करेंगे। तो इधर अमजद कैपिटल क्रेडिट है, जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश की नेचर डेबिट है। तो हम वैसे तो लेजर कैश का ही बना रहे हैं ना, तो कैश की नेचर के हिसाब से हमने इसको मेंशन करना है। इसी तरह जब हम अमजद कैपिटल का लेजर बनाएंगे ना, तो हम अमजद कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे, उसके ऑपोजिट जो अकाउंट है कैश अकाउंट, वो मेंशन करेंगे। अमजद कैपिटल की नेचर क्रेडिट थी, तो हम कैश को क्रेडिट ही करेंगे जब हम अमजद कैपिटल का लेजर अकाउंट बनाएंगे। देन उधर कैपिटल को हमने क्रेडिट किया था, कैश डेबिट थी, तो हम कैश के हिसाब से मार्च 1 इधर लिख लेंगे कैपिटल। अमाउंट कितनी थी? 96,000। लेजर की ये वाली साइड डेबिट होगी, लेजर की ये वाली साइड क्रेडिट होगी। देन हमारी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश यूज हुआ है हम वो देखेंगे। ये 10 मार्च को हमने जो एंट्री की थी, इसमें कैश मेंशन है। अब ये देखें, सप्लाईज टू कैश, कैश के ऑपोजिट क्या है? सप्लाईज हैं, तो सप्लाईज को मेंशन करेंगे। इधर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो ये अब सप्लाईज को अपनी नेचर के हिसाब से क्रेडिट ही करेगा, क्योंकि कैश इधर क्रेडिट हो रहा है। तो उधर लेजर अकाउंट में वो जो अमाउंट लिखेगा, वो जो अकाउंट है उसको क्रेडिट ही करेगा। तो हमने जिसका अकाउंट हम बना रहे हैं, जिसका हम लेजर बना रहे हैं ना, हमने उसकी नेचर के हिसाब से ही अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट करना है। इधर कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हमने सप्लाईज को लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड पर मेंशन करना है। 10 मार्च को यहां हम लिखेंगे सप्लाईज हमारी थी 500 की। ठीक हो गया। देन हम अपनी फर्दर जर्नल एंट्री देखते हैं जिसमें कैश का जिक्र हुआ हो। तो स्टूडेंट, मार्च 25 को भी हमने कैश की एंट्री की थी, तो इधर कैश को हमने डेबिट किया था। सॉरी, ये कैश इधर 2,00,000 इधर आना था और इधर 2,000 आना था, थोड़ा सा जी। तो इधर कैश को हमने डेबिट किया है, तो उधर हम अमजद कैपिटल को डेबिट साइड पर ही मेंशन करेंगे 2,000 के साथ लेजर अकाउंट में। $25 को अगेन कैपिटल आ जाएगा, डेबिट क्या है? 2,000। ठीक हो गया। देन 28 को हमने जनरल एंट्री की थी अकाउंट पेएबल टू कैश। इधर कैश क्रेडिट हुआ है, तो हम अकाउंट पेएबल को क्रेडिट साइड पर ही 4,000 के साथ मेंशन करेंगे। तो ये हमारा कैश का लेजर अकाउंट तैयार हो जाएगा, क्योंकि हमारी और किसी एंट्री में कैश का जिक्र नहीं है। देन हम फर्नीचर का लेजर अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट पेएबल टू कैश था,
तो अकाउंट पेबल कैश क्रेडिट था तो क्रेडिट साइड पर ही वो मेंशन होगा। 28 को था 4000 का। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कैश अकाउंट लेजर अकाउंट बन चुका है। इस तरह से आपने पेपर में बनाना है। तो कैश के बाद अब हम अमजद अकाउंट पेबल अमजद कैपिटल इसका लेजर बनाएंगे। डेट पर्टिकुलर जीएफ अमाउंट डेट particulars GF and amount। कैश का लेजर हमने बना लिया है। अब अमजद कैपिटल का हम लेजर बनाने लगे हैं। तो इधर अमजद कैपिटल है इस एंट्री में, और ये 25 मार्च की जो एंट्री है इसमें भी अमजद कैपिटल है। इधर अमजद कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो हम कैश अकाउंट मेंशन करेंगे। जिसका हम लेजर बना रहे हैं, जिस चीज़ का लेजर बना रहे हैं उसके लेजर में उसका नाम नहीं आएगा, उसके ऑपोजिट अकाउंट का नाम आएगा। और नेचर अमजद कैपिटल इधर क्रेडिट है तो हम कैश को क्रेडिट साइड पर ही मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम अमजद कैपिटल का लेजर बना रहे हैं। तो अमजद कैपिटल के लेजर के अंदर हम अमजद को मेंशन नहीं करेंगे। मतलब जिस चीज़ का लेजर अकाउंट हम बना रहे होते हैं ना, उसमें उसका अपना नाम नहीं आता, उसके ऑपोजिट अकाउंट को हम मेंशन करते हैं। तो अमजद कैपिटल क्रेडिट था तो कैश को हम अमजद कैपिटल के लेजर में कैश को हम क्रेडिट करेंगे। अमजद कैपिटल की नेचर क्रेडिट है तो हम कैश को क्रेडिट करेंगे। मार्च 10 को हम एंट्री करेंगे। ये हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे कैश। फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी, फर्स्ट हमारी एंट्री थी कैश टू अमजद कैपिटल। अमजद कैपिटल का लेजर बना रहे हैं तो अमजद कैपिटल के ऑपोजिट थी कैश। अमजद कैपिटल की नेचर क्रेडिट की थी हमने, तो इसलिए कैश को क्रेडिट ही हम कंसीडर करेंगे। 96,000। देन 25 मार्च को कैश टू अमजद कैपिटल, इधर भी अमजद कैपिटल क्रेडिट है। देन हम अपना फर्नीचर का लेजर बनाएंगे। 6 मार्च को हमने एंट्री की थी फर्नीचर टू अकाउंट पेएबल। फर्नीचर का हम लेजर बना रहे हैं तो हम इसके ऑपोजिट अकाउंट पेएबल अमजद को लेजर अकाउंट में मेंशन करेंगे। इधर फर्नीचर डेबिट हो रहा है तो हम लेजर के अंदर अकाउंट पेएबल को डेबिट ही कंसीडर करेंगे। 19 मार्च अकाउंट पेएबल, डेबिट कर देंगे। ये डेबिट साइड होती है ना और ये वाली क्रेडिट साइड होती है, तो डेबिट कर देंगे 4000। हमारा फर्नीचर का लेजर भी बन गया है, हमारा कैश का लेजर भी बन गया है, हमारा अमजद कैपिटल का भी लेजर बन गया है। अब हमारा नेक्स्ट लेजर है अकाउंट पेएबल। ये देखें ना, कैश, अमजद कैपिटल, फर्नीचर, तीनों का लेजर बन गया। फोर्थ लेजर हमारा बनेगा अकाउंट पेएबल अमजद का, तो वो बना लेते हैं हम। इधर चलें देख लेते हैं इस एंट्री में अकाउंट पेएबल आता है और किस एंट्री में अकाउंट पेएबल आता है। ये 31 मार्च की जो एंट्री की थी उसमें भी अकाउंट पेएबल आता है, और 28 की जो एंट्री की थी हमने उसमें भी अकाउंट पेएबल डेबिट है। 3 इसकी एंट्रीज हम बनाएंगे लेजर के अंदर। जी, तो अकाउंट पेएबल का लेजर हमने बना लिया है। मार्च 6 को हमने एंट्री की थी फर्नीचर टू अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल हमने क्रेडिट किया था, ये लेजर अकाउंट पेएबल का है, तो हम नेचर तो अकाउंट पेएबल की यूज़ करेंगे लेकिन जो अकाउंट है वो ऑपोजिट वाला यूज़ करेंगे। तो हमने फर्नीचर टू अकाउंट पेएबल, इधर हम फर्नीचर को क्रेडिट करेंगे अकाउंट पेएबल के अकाउंट में। इस वाली साइड पर लिखेंगे
फर्नीचर 4000। देन हमने अकाउंट पेबल की एंट्री की थी 28 मार्च को, अकाउंट पेबल टू कैश। इधर अकाउंट पेबल डेबिट हुआ है तो हमने ऑपोजिट अकाउंट कैश को डेबिट करना है 4000 से। देन हमने तीसरी एंट्री की थी सप्लाईज टू अकाउंट पेबल 31 मार्च को। अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है तो सप्लाईज को हम क्रेडिट ही करेंगे 100 रुपये के साथ। 31 को ये हुई थी तो हमारा अकाउंट पेबल का भी लेजर तैयार हो गया। देन हम सप्लाईज का लेजर बना लेते हैं। डेट, सप्लाईज की हमने सिर्फ 2 एंट्रीज की हैं। मार्च 10 को एंट्री हुई है सप्लाईज टू कैश। सप्लाईज का लेजर बना रहे हैं, इसका ऑपोजिट अकाउंट क्या है? कैश। सप्लाईज डेबिट हो रही थी तो हमने कैश को भी डेबिट करना है 500 से 10 मार्च को। देन हमने एंट्री की थी 31 मार्च को सप्लाईज टू अकाउंट पेबल। सप्लाईज डेबिट हो रहा है, अकाउंट पेबल को भी डेबिट कर देंगे हम 31 अकाउंट पेबल 100 रुपये से। तो लें जी स्टूडेंट, सप्लाईज का भी लेजर अकाउंट हमारा तैयार हो गया। देन हम देखते हैं हमारे कितने लेजर बन गए हैं। आई थिंक इससे ज़्यादा हमारे लेजर नहीं बनने थे, 5 लेजर बनने थे। तो हम अपनी एंट्रीज को देख लेते हैं। इसमें कैश का बनाना था 1, अमजद कैपिटल 2, फर्नीचर 3, अकाउंट पेबल 4 और सप्लाईज 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 5 लेजर अकाउंट बनते थे। तो स्टूडेंट्स, हमने 5 लेजर अकाउंट्स बना लिए हैं। ये कैश लेजर, फर्नीचर का लेजर, अमजद कैपिटल लेजर, अकाउंट पेबल लेजर और सप्लाईज का लेजर। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिए होंगे, जो जो बातें आपको समझाई होंगी, वो आपने इजीली अंडरस्टैंड कर ली होंगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो काइंडली मुझे कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह उस चीज़ को दोबारा डिस्कस कर लिया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।